मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं क्यूटी कॉलेज से रंजना मिश्रा। मैं आज आपको अलंकार के बारे में बताऊंगी। अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं, जिनके प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। अतः अलंकार को काव्य का आवश्यक अंग माना गया है। अलंकारों के भेद। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। जब केवल शब्दों में चमत्कार पाया जाता है तब शब्दालंकार, और जब अर्थ में चमत्कार होता है तब अर्थालंकार कहलाता है। नीचे कुछ प्रमुख अलंकारों का वर्णन किया जा रहा है। शब्दालंकार, आपके सिलेबस में शब्दालंकार है, उसके भी पार्ट हैं। शब्दालंकार में है अनुप्रास, यमक और श्लेष। तीन हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये तीन अलंकार आपके सिलेबस में हैं। नंबर 1 है अनुप्रास अलंकार। जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। रिपीट, जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: तरनी तरबूजा, तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पे ता शब्द, फर्स्ट में ता, सेकंड में ता, थर्ड में ता, फोर्थ में ता, फिफ्थ में ता। यहाँ पे ता शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे इस वजह से ये क्या, ये सब व्यंजन है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है आपका यमक अलंकार। जहाँ पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। रिपीट, जहाँ पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण है: खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। यहाँ प्रथम कुल, पहला कुल आया है, का शब्द का अर्थ समूह, समूह में झुंड, समूह से है। द्वितीय और तृतीय कुल का शब्द पक्षियों के कुल कुल कलरव के सूचक से है। कुल शब्द के भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। थर्ड है आपका श्लेष अलंकार। जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने उसके एक से अधिक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण है: रहीमर पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। इस उदाहरण में तीसरा पानी शब्द श्लिष्ट है और इसके यहाँ 3 अर्थ हैं। पहला है चमक, यानी मोती के पक्ष में। दूसरा है प्रतिष्ठा, मनुष्य के पक्ष में। और जल, चूने के पक्ष में। अतः इस दोहों में श्लेष अलंकार है। ये आपको रिटन वर्क में नोटबुक पे लिखना है।